अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने घरों में बख़ैर आफ़ियत होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने नज़म नात जिसको मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा है और मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब इस नात के शायर हैं। प्यारे बच्चों, हमने इस नात को अच्छी तरह से पढ़ा, अच्छी तरह से जाना, अच्छी तरह से समझा और आज प्यारे बच्चों हमारा मौजू भी यही नात रहेगा। लेकिन आज हमने इस नात के कुछ सवालात और कुछ जवाबात जो हमारी किताब बहरिस्तानी उर्दू में दर्ज हैं, आज हम उनको जानने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपका ये जो सवालात जो हैं इनको मैंने यहाँ वाइट बोर्ड पर भी दर्ज किया है ताकि आपको पढ़ने, लिखने और समझने में आसानी हो जाए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर फरहंग लिखा हुआ है, तो उसके नीचे लफ्ज़ माने, यानी बहुत सारे अल्फाज हैं इनके नीचे और उनके माने भी हमने लिखे हैं और इन अल्फाज को हम अपने जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। पहले बच्चों, पहला लफ्ज़ जो है वो है बरलाना। बरलाना का माने है पूरा करना। तो इस लफ्ज़ बरलाने को मैंने यहाँ पर आपके लिए यहाँ पे इस्तेमाल अपने जुमले में किया है। हमारी मुरादें अल्लाह पूरा करेगा, यानी हमारी उम्मीदें जो हैं, हमारी मिन्नतें जो हैं, हमारी मुरादें जो हैं, जो भी हमको कुछ चाहिए उनको पूरा करने वाला कौन है? अल्लाह है। तो मेरे बच्चों, बरलाना पूरा करना, यानी हमारी मुरादें अल्लाह पूरा करेगा। उसके बाद दूसरा है पराए। पराए का माने है गैर, अजनबी। तो यहाँ पर हमने इसको इस्तेमाल किया है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने और पराइयों का गमखार है। इस तरह से मुलजा पनाह मिलने की जगह, यानी मुलजा का माने है पनाह मिलने की जगह। तो प्यारे बच्चों, फ़कीरों और यतीमों का मुलजा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उसके बाद एक और लफ्ज़ है मावा। मावा का माने है ठिकाना। हर एक खुदा दोस्त, यानी जो खुदा का दोस्त होता है, हर एक खुदा दोस्त का मावा, यानी हर एक खुदा दोस्त का मावा जो है, हर एक खुदा दोस्त का ठिकाना जो है, हज़रत मोहम्मद के पास हुआ करता था। यानी हर एक खुदा दोस्त जो लोग थे उनका ठिकाना, यानी उनका मावा कहाँ पे होता था? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हुआ करता था। बदअंदेश, बदअंदेश जो बुरा सोचने वाला होगा, बदअंदेश या बुरा चाहने वाला। बदअंदेश लोग हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक से मुतासिर हुआ करते थे। इसी तरह से हिरा, हिरा ये गार हिरा है। गार हिरा यानी वो गुफा जहाँ पे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते थे। अब हमने इसी हिरा को अपने जुमले में यहाँ पे इस्तेमाल किया है। गार हिरा में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की इबादत करते थे। फिर है मिसिखाम। प्यारे बच्चों, मिसिखाम
एक धात का नाम है, एक धात का नाम है। लेकिन शायर ने मिसखाम को किस तरह से अपने उस नात में कौन सी तरजीह दी थी वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे हमने मिसखाम को इस्तेमाल इस तरह किया है, ये कच्चा तांबा है, ये कच्चा तांबा है। अब हम अपनी नात की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया भी था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न इखलाक से, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न इखलाक से मिसखाम खालिस सोने में तब्दील हो गया, क्योंकि वो उनको इल्म नहीं था, अरब के लोगों को वो जाहिल थे, बहुत सदियों से वो जाहिल थे, ज़िंदा लड़कियों को दफनाते थे। लेकिन जब रसूल पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तालीम दी, उनको अल्लाह की तालीम दी, तो वो फिर सोना बन गए, यानी मिसखाम को कुंदन में तब्दील कर दिया। इस तरह से कुंदन है खालिस सोना, बिल्कुल साफ शफाफ सोना, कुंदन। तो जिस तरह मिसखाम एक धात का नाम है, यानी जिस तरह मिसखाम एक धात का नाम है, इसी तरह से कुंदन भी एक धात का नाम है, यानी कुंदन सोना होता है। जैसे हमारे घर में हमारी औरतें, हमारी बहनें, हमारी ये बच्चियाँ सोने के हार या सोने की अंगूठी या सोने के कड़े लगाते हैं, इसी तरह से इस सोने का दूसरा नाम है कुंदन। हाँ, करनू तवील मुद्दत और साथ दराज से, अरब के लोग करनों से जाहिल थे, यानी अरब के लोग मुद्दतों से, तवील उर्सों से जाहिल थे। जहालत, अरब के लोगों का जहल, यानी अरब के लोगों की जहालत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुस्न इखलाक से दूर किया, यानी उनमें जो जहल था, उनमें वो जहालत थी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न इखलाक से ही उनका वो जहल जो है वो दूर हो गया। इस तरह से बेड़े नाम है नाव का, किश्ती का, जो दरिया में या समंदर में चलती है। अब इस बेड़े को हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है नाव, जिसका माने है समंदर की तेज लहरों का खौफ, समंदर की तेज लहरों का खौफ। लहरें होती हैं, वहाँ से ऐसे ज्वार भाटें रवाएं उठती हैं, ऐसे 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 बहुत ऊपर पानी चला जाता है, यानी उन तेज जो वो रवाएं होती हैं, वहाँ पर लहरें जो होती हैं, उनका खौफ हमेशा नाव चलाने वाले को होता है, यानी उनका खौफ हमेशा बेड़े चलाने वाले को होता है। तो यहाँ पर हमने आपके लिए इस्तेमाल किया है समंदर की तेज लहरों का खौफ हमेशा बेड़े चलाने वाले को होता है। इस तरह से मौज बला, यानी मुसीबतों की लहर, शायर ने अपने उस सबक में, नात में, अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब ने मौज बला को क्या इस्तेमाल किया है। उसने मौज बला को इसलिए वहाँ पे इस्तेमाल किया क्योंकि जब अरब के लोग जाहिल थे, जब उनमें तालीम नहीं थी, जब उनको अल्लाह के दीन के बारे में इल्म नहीं था, जब वो ज़िंदा अपनी लड़कियों को दफनाते थे, तब जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तालीमात दी, तो तालीमात जब उनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, तो उनका जो दिमाग जो है वो थोड़ा सोच में पड़ गया, यानी अब जो भी वो उनका वो मौज भला, यानी मुसीबतों की लहर जो थी वो टल गई। यहाँ पर हमने क्या किया है, मौज बला को मुसीबतों की लहर, अरब के लोगों को मौज बला का डर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर किया। प्यारे बच्चों, चूँकि वाइट बोर्ड पर जगह थोड़ी कम थी, अब चूँकि एक दो तीन और अल्फाज रह चुके हैं, इनको मैं ऐसे ही आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ज़ईफ़, कमज़ोर, यानी जो लोग ज़ईफ़ हुआ करते थे, जो लोग कमज़ोर हुआ करते थे, जो लोग बूढ़े हुआ करते थे,
ان کا بھی رکھوالا جو تھا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھا، یعنی ان کا پاسدار بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھا۔ اس طرح سے درگزر کرنا، معاف کرنا، اگر کوئی بھی کوئی غلطی کرتا تھا، اگر کوئی بھی کوئی چوری کرتا تھا، یا اگر کوئی بھی کوئی بڑی سے بڑی غلطی کرتا تھا، تو رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب اس کو پیش کیا جاتا تھا تو ہمارے آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو درگزر کرتے تھے، یعنی معاف کرتے تھے۔ پیارے بچوں، مفاسد، فساد کی جمع، یعنی فساد کرنے والا، جھگڑا کرنے والا، یہ مفاسد لوگ جو تھے ان کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے اچھا انسان بنا دیا۔ اس طرح سے شیر و شکر کا مطلب ہے آپس میں بائی ہونا۔ تو شیر و شکر کا سبب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دیا، اور کہا ہے کہ اتنا ہی نہیں، ہمیں بھی کہا ہے کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے۔ اگر کوئی دشمن بھی ہمارا ہوگا، اگر ہم اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے تو لازمی طور وہ دشمن اور ہم جو ہیں آپس میں شیر و شکر ہو جائیں گے، یعنی آپس میں ہمارا بھائی چارہ جو ہے وہ رہے گا۔ شیر کا مطلب ہے دودھ، اور شکر کا مطلب ہے کھانڈ۔ پیارے بچوں، نسخہ کیمیا، جب ہم نعت کی بات کریں گے، جب ہم نظم نعت کی بات کریں گے تو وہاں پر نسخہ کیمیا ساتھ لایا، یعنی اتر کر ہرا سے سوے کوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ یہاں نسخہ کیمیا تشبیہ دیتا ہے کس کی طرف؟ قرآن کریم کی طرف، یعنی جب حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کا پیغام غار حرا میں ملا تو وہ وہاں سے کیا لے آئے اپنے قوم کے لیے؟ وہ ایک نسخہ کیمیا اپنے ساتھ لائے، یعنی وہ قرآن مجید کو اپنے ساتھ لے آئے۔ پیارے بچوں، وقت کی تنگ دامنی کی وجہ سے آج ہم اتنا ہی کچھ پڑھ پائے، تو انشاءاللہ کل ہم اس کے آگے جو سوالات ہیں ان کو سمجھنے اور ان کا صحیح جواب دینے کی کوشش کریں گے۔